अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। रिएक्शंस जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा अल्कोहल में। रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड ब्रेक, CO बॉन्ड ब्रेक्स। अल्कोहल के वो रिएक्शन जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा। This is alcohol CH3 CH2OH। CO बॉन्ड कब ब्रेक होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। ये है ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो पार्शियल पॉजिटिव। अब इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए जब भी अल्कोहल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमारा CO बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी होगा कुछ यूं, CH3CH2। ये OH जो है ये हमारा लीविंग ग्रुप है, पुअर लीविंग ग्रुप। इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन का पेयर लेकर चला जाएगा। कार्बन में से इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। प्लस में ये न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में यहां से निकल जाएगा, OH नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया किस पर? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। यहां से OH ग्रुप एक्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोकेटाइन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकेटाइन। दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। जितना कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे फास्ट रिएक्शन हमारा टर्शियरी अल्कोहल देगा। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल स्लो रिएक्शन देगा, सेकेंडरी अल्कोहल स्लो रिएक्शन। और प्राइमरी अल्कोहल स्लोएस्ट रिएक्शन देगा, प्राइमरी अल्कोहल स्लोएस्ट रिएक्शन देगा। और CH3OH बहुत ही कम रिएक्ट करेगा। अब इसकी रीजन क्या है? क्योंकि इसमें जो हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनेगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन, CH3 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 सबसे ज्यादा स्टेबल। क्योंकि ये तीनों मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यू कैन से थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा जिसकी वजह से कम स्टेबल होगा और स्लो रिएक्शन देगा। और इसमें हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, CH3CH2 पॉजिटिव। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, इसलिए स्लोएस्ट रिएक्शन यही देगा। अभी होगा कुछ यूं, एक न्यूक्लियोफाइल यहां से निकल गया, फिर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो इस पर अटैक करेगा। अभी एक न्यूक्लियोफाइल गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, इसलिए हम इस रिएक्शन को एक और नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अभी एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरा जा रहा है, इसलिए हम इसे नाम दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। और यू कैन से SN रिएक्शन का हमने इसे नाम दिया। अब हम वो रिएक्शन देखते हैं जिनमें CO बॉन्ड अल्कोहल में ब्रेक होगा। CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन हमने करवाना है थायोनाइल क्लोराइड के साथ। दिस इज थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 और इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? पाइरिडीन। पाइरिडीन एक्ट एज अ सॉल्वेंट और इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, N और यहां लोन पेयर अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। पाइरिडीन एक्ट एज अ सॉल्वेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इसकी जगह एक और न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा तो Cl इसकी जगह आएगा, CH3CH2Cl प्लस इधर से हमारा क्या? H और साथ में ये वाला क्या? Cl, तो बना क्या? HCl। इधर से ही हमारा SO और इधर से ही हमारा O, टिंग टिंग करके क्या बनाएंगे? S
O2। अभी एक न्यूक्लियोफाइल गया, दूसरा आया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका नाम क्या होगा? अल्काइल हैलाइड एथाइल क्लोराइड पाइरीडीन एक्ट एज अ सॉल्वेंट। सेकंड रिएक्शन CH3CH2OH प्लस hydrochloric acid in the presence of what? Zinc chloride, it act as a catalyst। यहां से हमारा OH जाएगा, इसकी जगह एक और न्यूक्लियोफाइल आएगा Cl, CH3CH2Cl अल्काइल हैलाइड इथाइल क्लोराइड, इधर से हमारा OH और इधर से हमारा H टिंग टिंग करके मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? H2O। थर्ड रिएक्शन विद अमोनिया CH3CH2OH प्लस HNH2 और किसकी प्रेजेंस में? कैटालिस्ट नाम क्या है? थोरियम ऑक्साइड THO2, थोरियम ऑक्साइड। अभी यहां से हमारा ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल, तो क्या करेगा? उस न्यूक्लियोफाइल की जगह लेगा CH3CH2NH2 और यहां से हमारा H और OH मिलके क्या बनाएगा? वाटर। और ये हमारा क्या हुआ? इथाइल अमाइन। तो ये क्या है? हमारे रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शंस इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स इन अल्कोहल। स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।